नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मेघालय और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों और बुधवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ई बजट पेश करेंगे। आम आदमी पार्टी की कल रायपुर में हुई आम सभा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया संबोधित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार 1 अप्रैल से 30 जून के बीच आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे कराएगी और एम्स रायपुर का पहला दीक्षांत समारोह 7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार होंगी मुख्य अतिथि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में नई सरकारों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। नागालैंड और मेघालय में शपथ ग्रहण समारोह इस महीने की 7 तारीख को होगा, जबकि त्रिपुरा में यह 8 मार्च को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 6 मार्च को अपराह्न 12:30 बजे विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ई बजट पेश करेंगे। इस बजट भाषण का दूरदर्शन और आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। बजट की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को संदेश देते हुए विश्वास दिलाया कि यह भरोसे का बजट होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के संकल्प और न्याय की नीति के अनुरूप काम कर रही है। बीते वर्षों में कोरोना जैसी वैश्विक आपदा की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इस समय छत्तीसगढ़ अच्छे आर्थिक प्रबंधन वाले राज्यों में से एक है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू हुआ है। यह सत्र आगामी 24 मार्च तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नैनो तरल DAP उर्वरक को मंजूरी दिए जाने से किसानों का जीवन सुगम होगा। श्री मोदी ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में यह बात कही। श्री मांडविया ने कहा कि नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DAP को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसे मंजूरी देकर अधिसूचित भी कर दिया है। श्री मांडविया ने कहा कि इससे किसानों के जीवन में बदलाव आएगा और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने में मदद मिलेगी। नैनो DAP का उत्पादक उर्वरक निगम इफ्को द्वारा किया जाएगा और यह देश की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक रूप से विभिन्न पार्टियों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में कल राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी ने भी एक आम सभा का आयोजन किया। इस सभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ संसाधनों के मामलों में बहुत समृद्ध है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में यदि जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो वह यहाँ इस प्रदेश के लोगों को भी समृद्ध बनाएगी। उन्होंने हसदेव का उल्लेख करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य की वन संपदा और अन्य संसाधनों का अधिकार वहां रहने वाले लोगों को देगी। श्री केजरीवाल ने दावा किया कि आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे नहीं कराती है तो राज्य सरकार आगामी 1 अप्रैल से 30 जून के बीच आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे कराएगी। श्री बघेल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद राज्यपाल के अभिभाषण के लिए कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी। पिछले 12 वर्षों में केंद्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन से आम नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन हुए हैं, इसकी जानकारी जरूरी है ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि सबसे पहले 12 वर्षों में निर्मित पक्के आवास सहित अन्य योजनाओं का आकलन किया जाए।
इससे पहले भाजपा सदस्यों ने मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान सदन से बहिर्गमन कर दिया। वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा संसदीय परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार राज्यपाल की भूमिका पर कहीं पर भी चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव का जवाब देते हुए राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा की, जो राज्यपाल पद का अपमान है, साथ ही संविधान का भी उल्लंघन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महिलाओं को छोटे उद्योगों के लिए लोन और सब्सिडी की सुविधा देने की पहल की जाएगी, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। मुख्यमंत्री शनिवार को रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर रही है। श्री बघेल ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की जिससे महिलाओं के पास पैसा जाए और उनका आत्मविश्वास बढ़े। राज्य सरकार ने महिला समूहों का 13 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है। ऋण योजना में लोन की सीमा बढ़ाकर 14 लाख रुपए कर दिया गया है। मौसम विभाग के मध्य और पश्चिमी भारत में अगले कुछ दिनों में गरज के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। गरज के साथ वर्षा और ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर का पहला दीक्षांत समारोह आगामी 7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार होंगी। इस मौके पर सांसद सुनील सोनी, अरुण साव और सरोज पांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। एम्स रायपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने कल पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि दीक्षांत समारोह के दौरान मेडिकल, नर्सिंग और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के करीब 850 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही 10 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किया जाएगा। दीक्षांत समारोह के दौरान जिन विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी, उनमें 5 बैचों के 425 चिकित्सा स्नातक, 292 बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थी, 120 पीजी विद्यार्थी, 8 एमएससी नर्सिंग विद्यार्थी और 5 मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ पाठ्यक्रम के विद्यार्थी शामिल हैं। इस मौके पर एम्स रायपुर के डीन एकेडमिक प्रोफेसर आलोक चंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस संस्थान में वर्ष 2012 में मेडिकल विद्यार्थियों के पहले बैच ने दाखिला लिया था। उस समय कुल सीट 50 हुआ करती थी। बाद में यह सीट बढ़कर 125 हो गई हैं। इसके अलावा एम्स रायपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की 157 सीट भी हैं। दीक्षांत समारोह 7 मार्च को प्रातः 9 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा आज 6 मार्च को एम्स रायपुर के पूर्व के 5 बैचों के विद्यार्थियों का मिलन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे मोर आवास, मोर अधिकार कार्यक्रम को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। गरीब जनता के आवास की लड़ाई के इस अभियान के तहत आगामी 15 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। चंपारण में आयोजित संभागीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री माथुर ने कहा कि भाजपा आम आदमी की पार्टी है। पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश समर्थ और आत्मनिर्भर हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि उसने प्रदेश को भ्रष्टाचार और नक्सलवाद का गढ़ बना दिया है। इधर रायपुर के प्रदेश भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गरीबों का आवास छीन लिया है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2018 के पहले 7.5 लाख से अधिक आवास बनाए गए, लेकिन कांग्रेस सरकार बनने के बाद से आवास कार्य बंद पड़े हुए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव की उपस्थिति में कल रायपुर में सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र सिंह ने भाजपा प्रवेश किया। इस मौके पर करीब 1000 अन्य लोगों ने भी भाजपा की सदस्यता ली। इस अवसर पर पार्टी के रायपुर शहर जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल भी उपस्थित थे। भाजपा आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने सड़कों के पैच वर्क कार्य को लेकर सवाल उठाया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पैच वर्क के नाम पर अनियमितता बरती गई है। बिना काम के ही अफसरों ने मिली भगत कर 1,30,00,000 रुपए से अधिक की राशि का दुरुपयोग किया है। रेलवे प्रशासन द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत आने वाले 7 स्टेशनों में विभिन्न गाड़ियों का 6 माह के लिए ठहराव की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। टाटानगर इतवारी, टाटानगर एक्सप्रेस का अकलतरा, हीराकुंड एक्सप्रेस का बूढ़ार, संतरागाछी जबलपुर, संतरागाछी का अनूपपुर स्टेशन में ठहराव दिया जाएगा। इसी तरह नर्मदा एक्सप्रेस का घुटकू, दुर्ग अंबिकापुर, दुर्ग एक्सप्रेस का करगी रोड, बिलासपुर भोपाल, बिलासपुर एक्सप्रेस का खोडरी में ठहराव होगा, जबकि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और कोरबा रायपुर, कोरबा हसदेव एक्सप्रेस के ठहराव की सुविधा बिल्हा में दी गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में एम्स के पास श्री गहोई वैश्य समाज द्वारा बनवाए गए नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कल राजनांदगांव में महिला दिवस का आयोजन किया गया। इसमें पर्वतारोही नैना से शामिल हुई। जिला पंचायत राजनांदगांव के सदस्य विप्लव साहू की सदस्यता को न्यायालय संचालक पंचायत संचालनालय द्वारा शून्य घोषित किए जाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोंडागांव जिले के कोहकामेटा में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। कोंडागांव में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने मिशन परिवार विकास पखवाड़ा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुर्ग पुलिस ने करीब 25 लाख रुपए कीमत की ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं राजनांदगांव पुलिस ने भी 40,000 रुपए कीमत की ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। कोंडागांव जिले के केसकाल में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घायल हो गईं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इसी जिले के ग्राम आलोर के पास स्कूली बच्चों से भरा एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 3 बच्चे घायल हो गए हैं। जांजगीर चांपा पुलिस ने अवैध क्लिनिक संचालित करने वाले 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें एक महिला डॉक्टर और एक पैथ लैब संचालक को गिरफ्तार किया गया है। और जांजगीर जिले की पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के जरिए रकम निकालने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।